आप क्यों नहीं सफल हैं स्टॉक मार्केट में? ऐसी कौन सी गलती आप लोग कर रहे हैं जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार 50 हज़ार भी आप नहीं कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, थोड़ा बहुत रुपया लगा के? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट है 10 हज़ार कैपिटल, उससे ही थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन कर लोगे। अगर तुम पैशनेट हो, अगर तुम करने की इच्छा रखते हो तो कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि केवल 2% क्यों सक्सेसफुल हैं इस मार्केट में। तो उसके पीछे के कारण है, जो वो 2% लोग सक्सेसफुल हैं उनके पीछे ये 7 कारण हैं। 7 कारण मैं आपको बताता हूँ, वो 7 चीज़ फॉलो करते हैं जिसके वजह से वो यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। उसको मैं एक तरह से पहले ब्रीफ में समझा देता हूँ, फिर बाद में उसके डिटेल में बताऊँगा, और उसके बाद एक बोनस टिप्स भी दूँगा, ताकि आप लोग अगर स्टूडेंट भी हो, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, अगर आप एक कॉमन जॉब करते हो, तो भी आप शेयर मार्केट से साइड बाय साइड थोड़ा बहुत कमा सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वो सातों चीज़ के बारे में बता देता हूँ जिसके वजह से बाकी सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बहुत बड़े बने हैं, ये 7 चीज़ के वजह से। पहला है डिज़ायर, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है कमिटमेंट, चौथा है पेशेंस। जो पेशेंस जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है। इंडिपेंडेंस पांचवा, छठा है रिस्क कंट्रोल, और लास्ट सातवां है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस। जी हाँ दोस्तों, ये 7 चीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा देर में अब बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। उससे पहले आप ये जान लेते हैं कि ये सातों चीज़ आए कहाँ से। ये एक बुक से आए हैं जिनका नाम है मार्केट विजट, जो लिखे हैं जैक डी स्वैगर। वो पता है बहुत सारे 17-18 ट्रेडर से, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, सबका इंटरव्यू लिए, और उसके बाद उन्होंने एक बुक में ये सारे चीज़ उन लोगों में कॉमन पाया है जिसकी वजह से वो 2% में आ रहे हैं। तो अगर आपको भी 2% में आना है स्टॉक मार्केट में, तो आप इन 7 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप आ सकते हैं बेसिकली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे चीज़ में 4 चीज़ ऐसे हैं जो हर एक ट्रेडर को सीखना चाहिए। पहला नंबर है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन इस मार्केट में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। छोटा कैपिटल है तो भी, बड़ा कैपिटल है तो भी, और बहुत बड़ा कैपिटल है तो भी। छोटा कैपिटल है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप मान लीजिए बनाए हैं अपना एक ट्रेडिंग सेटअप, और आपको पता है कि इसी सेटअप पे हम ट्रेड लेंगे और दूसरा सेटअप पे नहीं लेंगे। तो मार्केट किधर भी जाए, 500 पॉइंट ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको अपना सेटअप फॉलो करना है। दूसरा है पेशेंस। पेशेंस के बारे में आप लोग खुद जानते हैं। मान लीजिए मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। आप पेशेंस से बचने का एकमात्र तरीका है, आप स्टॉप लॉस फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो, और स्क्रीन को बंद कर दो, देखो ही मत स्क्रीन। स्क्रीन देखोगे तो 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो लालच आएगा, 10 पॉइंट नीचे जाएगा डर लगेगा, और आपका पेशेंस यहाँ पे टूटने लगेगा, जिसकी वजह से आप अर्ली एग्जिट हो जाओगे, फिर बाद में खुश होगे। तो ये है पेशेंस का गेम। अगर पेशेंस से रहोगे तो आपको टारगेट भी मिलेगा और आप इस मार्केट में सर्वाइव भी कर पाओगे। तीसरा है आपका रिस्क कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि आज 1000 का रिस्क ले लिए, कल 500 का ले लिए, परसों 3000 का ले लिए। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो आप बहुत जल्दी इस मार्केट से हाथ धो के जाने वाले हो, क्योंकि ये मार्केट है, 10 पॉइंट नीचे आएगा तो 20 पॉइंट ऊपर जाएगा। जाने का इसका प्रवृत्ति ऊपर ही है, लेकिन पहले नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आपका यहाँ पे रिस्क कंट्रोल तगड़ा रहना चाहिए। 300 का डेली है तो 300 का ही रखो अगर आप इंट्राडे करते हो। मैं तो पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें भी रिस्क है। अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मैं स्टॉप लॉस को प्रणाम करके उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो भाई ये सारी चीज़ जो है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। और ये लास्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस। अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, मार्केट से लड़ना नहीं चाहिए। यही सारी चीज़ लोग गलती करते हैं। लॉस हो गया तो वो सोचते हैं कि आज ही मुझे कवर करना है। भाई आज लॉस हुआ तो आज ज़रूरी है कवर, कल उसका दुगना भी दे सकता है, परसों भी वो लॉस कवर हो सकता है। लेकिन हाँ, आज कवर करने के चक्कर में आप फिर ट्रेड लेते हो, फिर लॉस होता है, फिर ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेडिंग का आप लोग शिकार हो जाते हो, जिसकी वजह से ये मार्केट आपके लिए नहीं रह जाता। उसके बाद इस मार्केट को आप लोग गाली देते हो। तो भाई ये 4 चीज़ ऐसे हैं जो ये सातों में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, तभी आप इस मार्केट में बने रह सकते हैं। इसमें मैं अपना ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने आपको बोला था कि बोनस पॉइंट आपको दूंगा। बोनस पॉइंट ये है कि आप भी कभी गौर करना,
अगर आप नए हो, बिगिनर हो, हाउसवाइफ हो, अगर आप यहाँ पे कॉमन मैन हो, कहीं जॉब करते हो, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो पहले डीमैट अकाउंट बना लो, क्योंकि आप साइड बाय साइड थोड़ा बहुत यहाँ से रुपया बना सकते हो। आपको करना क्या है, बस किसी का कोर्स नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आप जीरोधा का वार्सिटी ऐप पे जाके आप मार्केट को पूरा समझ लो। उसके बाद धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग करो। मान लीजिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, तो सपोर्ट पे अगर आपका कोई कैंडल स्टिक्स बन रहा है, पहले उसे ट्रेड करो। आपको मन है सपोर्ट पे हम बाई करेंगे हमेशा और 2% 3% का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो आप वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सिंपल है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जैक डी स्वैगर जी हैं जो बहुत बड़े ट्रेडर के साथ इंटरव्यू लेके ये 7 चीज़ें निकाले हैं। इसके बाद मैं एक बोनस टिप्स आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी स्टॉक्स में एंट्री लिए हैं, तो अगर स्टॉक्स आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, देन आप उसमें क्वांटिटी ऐड करके उसे आगे ले जा सकते हैं। अगर आप जिस पर्पज़ से स्टॉक्स में एंट्री लिए, अगर बाय द वे वो स्टॉक्स नहीं चला, देन आपको तुरंत एग्जिट ले लेना है। मान लीजिए आपका 2% का स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉक्स 2% नीचे आया, एग्जिट लो। कोई लोभ लालच नहीं, एग्जिट लो। ये सबसे अच्छा मेथड है इस मार्केट में सर्वाइव करने का। ये होप में मत रहना कि ये जब ऊपर आएगा तब यहाँ पे मैं रुपया बनाऊंगा। मेरा इसी कारण से यहाँ पे 43-44 हज़ार का लॉस हुआ था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चला, देन मार्केट से तुरंत एग्जिट हो, दूसरा ट्रेड बनाओ। ये सबसे बेस्ट मेथड है। और इस बुक में सबसे कोरिलेशन यही है कि आपको अगर स्टॉक्स आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, देन उसमें बने रहें। आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, देन तुरंत उससे लीव हो जाए, तुरंत एग्जिट ले लें। ये सबसे बड़ा लेसन है स्टॉक मार्केट का, चाहे कहीं का भी स्टॉक मार्केट हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, इवन इंडिया का भी, सभी जगह ये वर्क करता है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को फॉलो करें। और हाँ, अगर आप नए हैं, अगर आप शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। तो आप डीमैट अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए हैं तो डीमैट अकाउंट खुला के आप अपना ट्रेडिंग जर्नी को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। मैंने जितनी भी अभी चीज़ें आपको बताई है, अगर आप तहे दिल से इसे फॉलो कर लोगे, तो अगर आप पैशनेट हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप यहाँ पे सर्वाइव करके अच्छा खासा रुपया यहाँ पे बना सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और इसे सीख समझ के तभी स्टॉक मार्केट में आए। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक्स को यूज़ करके रुपया बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको एक फेवरेट कैंडल स्टिक्स जो मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ, जो काफ़ी बार वर्क किए हैं, तो आप इस कैंडल स्टिक्स को सीख के आप यहाँ पे ट्रेड लेके अच्छा खासा रुपया बना सकते हैं। थैंक यू।